हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे इस चैनल रवि ऑप्शन ट्रेडिंग में बहुत बहुत स्वागत है। और मैं फिर से आप लोगों के लिए एक न्यू वीडियो लाया हूँ, ऑप्शन बाइंग वर्सेस ऑप्शन सेलिंग। क्या आप लोग भी ऑप्शंस बाइंग कर कर के थक गए हैं, पैसे बर्बाद कर चुके हैं? तो दोस्तों, ये वीडियो बिल्कुल ही आप लोग के लिए है। ऑप्शन बाइंग बिल्कुल ही एक आइसक्रीम की तरह है। देखने में तो लगता है बहुत अच्छा, लेकिन थोड़ा देर उसे छोड़ दो तो धीरे धीरे वो गल के बिल्कुल पानी हो जाता है। ऑप्शन बाइंग में क्या होता है कि तेज मूवमेंट चाहिए, बिल्कुल तेज। अगर तेज मूवमेंट नहीं हुआ तो मान लिया जाए मार्केट आपने कोई रेजिस्टेंस ब्रेकआउट होने के बाद यहाँ पे ट्रेड बना लिए, लेकिन ये मार्केट बिल्कुल इसी जगह में रहेगा, तेज मूवमेंट नहीं आएगा तो आपका प्रीमियम बिल्कुल बढ़ेगा नहीं, उल्टा ही आपको लॉस में दिखाएगा। ऑप्शन सेलिंग में क्या होता है, यदि आपने कोई सपोर्ट ब्रेकआउट या रेजिस्टेंस किसी पे, जो भी आपका एनालिसिस है, आपका जो भी स्ट्रेटजी है, उसके ऊपर आपने काम किया। मान लिया जाए कि मार्केट ने इस रेजिस्टेंस को तोड़ने के बाद आपने यहाँ पे एक पोजीशन बनाया। ये मार्केट अगर यहाँ पे आपका डायरेक्शन है कि मार्केट अप जाएगा, तो आपने पी को सेल किया। आपका डायरेक्शन है कि मार्केट ऊपर जाएगा, आपने पी को सेल किया। पैसा थोड़ा सा ज़्यादा लगता है, लेकिन यकीन मानिए इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट है। कम प्रॉफिट ही है, लेकिन बहुत ही अच्छा खासा। अभी जब तक यहाँ से मार्केट ऊपर रहता है, यहाँ तक कि अगर आपका लेवल तक भी आ जाता है 1-2 घंटा के बाद, तो भी आप प्रॉफिट में ही रहेंगे। ऑप्शन सेलिंग में एक यही फ़ायदा है कि इससे हल्का फुल्का नीचे भी आ जाएगा ना, और यहाँ तक भी आप प्रॉफिट में ही रहेंगे। जब तक ज़्यादा बड़ा मूवमेंट नहीं आएगा तब तक आपको लॉस मार्केट नहीं दे सकता है। तो इसका कुछ रूल नियम है, कहाँ पे बाय कहाँ पे सेल करना चाहिए, वो मैं थोड़ा आप लोगों को आज जानकारी दे देता हूँ। ये ना हो कि मैंने बता दिया कि ऑप्शन सेलिंग में फ़ायदा है, आप सुबह 9:15 में बिल्कुल ही आते ही सेलिंग करना शुरू कर दें। ये भी गलत मेथड है। आपको मार्केट को वॉच करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कहाँ पे सपोर्ट है, कहाँ पे रेजिस्टेंस है, उसके बाद करना पड़ेगा। सपोज दैट यहाँ पे एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस है, एक यहाँ पे अच्छा खासा सपोर्ट है। रेजिस्टेंस सपोर्ट भी 3 तरह का 4 तरह का होता है, उसके बारे में मैं विस्तार से बताऊंगा। मान लीजिए पहले के दिन में मार्केट यहाँ से गया और फिर आके यहीं से घूम रहा है, तो यहाँ पे जो भी प्रीमियम हो 40,000 का मान लो, ये है 40K का है, ये 500 कम मान लो, ये 35,000 का है मान लो, ठीक है 35K। अब हमारा क्या रहेगा कि हमने दो डिसाइड कर लिए सपोर्ट रेजिस्टेंस। अब जब भी मार्केट मान लीजिए यहाँ पे क्लोज दे दिया, आज क्लोज दे दिया, कल मार्केट ओपनिंग होना है, कल मार्केट कहीं पर भी ओपनिंग हो, ऊपर नीचे यहाँ पे मान लो ओपनिंग हुआ, अब ये फिर से मार्केट इधर में आता है, ठीक है। यहाँ पे हमको पी को सेल करना है, ठीक है। अब ये मार्केट फिर यहाँ से धीरे धीरे ऊपर की ओर जाएगा। अब जैसे यहाँ पे आता है, हमको सी को सेल करना है। इस प्रक्रिया से जब भी मार्केट ऊपर जाता है, इसके आसपास में हमको सी को सेल कर देना है, और जैसे ही मेरा सपोर्ट के पास में आ जाता है तो हमको पी को सेल कर देना है। एक प्रक्रिया इस स्टेप से हुआ।
अब दूसरा एक होता है ट्रेंड लाइन वाला। मार्केट यहाँ से जा रहा है फिर नीचे आ रहा है ना। तो यहाँ पे हमको क्या करना है, अगला दिन मार्केट यहाँ ओपनिंग हुआ फिर नीचे आया, तो इस जगह पे हमको पी को सेल कर देना है। और जैसे ये मार्केट में ऊपर आता है यहाँ पे हमको फिर नीचे आने के लिए सी को सेल करना है। हमारे पास हमेशा दो लोट खरीदने का ताकत होना चाहिए। निफ्टी में आपको लगभग 60-65 हज़ार में एक लोट सेल कर सकते हैं। तो 2 लोट के मतलब 1,30,000 रुपये आपका कैपिटल होना चाहिए। 1,30,000 ये आपके पास रहेगा। तो 2 लोट आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि जिधर जाए मार्केट नीचे आता है तो हमको पी को सेल करके बैठ जाना है और इसको इस पे बने रहना है। और ऊपर जैसे जाता है हमारा रेजिस्टेंस की ओर तो सी को सेल करके बैठ जाएंगे। तो 2 लोट के साथ हम इस मार्केट में उतरेंगे, 1,30,000 कैपिटल के साथ उतरेंगे, तभी हम इस मार्केट से पैसा प्रॉफिट कमा सकते हैं, प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। नहीं तो ये मार्केट हमेशा हमको लूटता ही रहेगा। अभी यहाँ पे देखिए इसका एक थोड़ा जितना ज़्यादा उदाहरण है। मान लिया जाए कि यहाँ से मार्केट ऊपर गया, ठीक है, ऊपर आके फिर नीचे। मैंने दो आपको निशान पहले मार्क करना है कि भाई एक बार 2 बार यहाँ पे एक हम रेजिस्टेंस खींच देंगे और नीचे भी यहाँ से यहाँ पे आया तो 1 बार 2 बार ये हो गया, 1 टाइम 2 टाइम। अब हम दोबारा यहाँ से क्या करेंगे कि जब नीचे पीछे साइड में देखेंगे कि अच्छा सपोर्ट मेरा है, तो तीसरी बार जब भी आएगा तो हमको वहाँ से एक बार लौटना, वापस आना बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे हमको क्या करना है, पी को सेल कर देना है। और हमने क्या बोला कि 1 से 2 बार, तीसरा बार जब भी जाएगा तो हमको सी को सेल करना है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ से भी अगर हमने पुट सेल किया होता तो अच्छा खासा यहाँ प्रॉफिट आता है। यहाँ से भी जैसे हमने सी को शॉर्ट करता तो यहाँ से भी अच्छा खासा प्रॉफिट आता। फिर हमने यहाँ से पुट को शॉर्ट करता तो अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ से ऊपर जैसे जाता है। इसका ब्रेकआउट होता है, कभी कभी फॉल्स ब्रेकआउट बहुत देता है। फॉल्स ब्रेकआउट में भी थोड़ा सा हमको बचना है। फॉल्स ब्रेकआउट दिया, पब्लिक सोचा कि ये ऊपर जाएगा, लेकिन यहाँ पे एक फिर से क्या कर दिया, रेजिस्टेंस बना दिया, ठीक है। फिर से यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ तक तो नहीं आया। यहाँ पे अब क्या हो रहा है, ट्रेंड लाइन वाला सिस्टम चल रहा है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ। अभी आप देखेंगे दोस्तों, एक ट्रेंड लाइन वाला जो सपोर्ट मैंने बताया कि सपोर्ट 2-3 तरह का होता है। एक तो हो गया ट्रेंड लाइन, फिर एक सीधा इस टाइप सा, और फिर एक डाउन ट्रेंड में, ठीक है ना। तो ये मैंने बता दिया, अभी ये बता रहा हूँ, इसका सेम हो जाता है। ये इसको समझ लिए तो ये भी समझ जाएंगे आप। इसमें देखिए जब भी 1 से 2 बार के 1 टाइम 2 टाइम, जब भी यहाँ से मार्केट नीचे आता है और नीचे हो गया इधर 1 टाइम 2 टाइम, तो यहाँ पे हमको क्या करना है, जैसे ही तीसरा टाइम पे आएगा तो सेम वैसी प्रक्रिया अपनाना। यहाँ पे हमको पी को सेल कर देना है और इसके सीध में जैसे ही ऊपर आता है हमको सी को सेल कर देना है। 2 लोट के साथ काम करेंगे, एक नीचे लेंगे ऊपर लेंगे। पर डे हमको कितना, 100 पॉइंट के आसपास पकड़ना है। ज़्यादा के भी हमको लालच नहीं करना है। 2,500 3,000 2,500 2,000 2,500 3,000 पर डे अगर 2 लोट में आपको आ जाता है तो आप जोड़ के देखिए 20 दिन आपको, महीने का 20 दिन मिलता है, ठीक है ना। 2-2 हज़ार करके 40,000, 50-60 हज़ार रुपये पर मंथ आप इसमें आराम से 50-60 हज़ार रुपये आप इसमें आराम से निकाल सकते हैं।
तो इस आपको सबसे पहले सपोर्ट रेजिस्टेंस निकालना आना चाहिए। ट्रेंड लाइन का हमको मूवमेंट को समझ में आना चाहिए, कैसे ट्रेंड लाइन काम करता है। दो तीन जो बेसिक है उसको आपको जानकारी होना ज़रूरी है। और आप कमेंट करना कि इस तरह का वीडियो अगर आपको कमेंट में लिखना कि हमको ट्रेंड लाइन का सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाना नहीं आता है, हॉरिजॉन्टल लाइन से कैसे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनाए, नहीं आता है तो हमको कमेंट करेंगे तो मैं इसके बाद अगला वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। तो ये बिल्कुल ही आप लोग सोचते हैं कि हम लोग 10,000 लेके मार्केट में आएंगे और मार्केट से हम लाखों रुपये कमा के जाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता है दोस्तों। 10-20 हज़ार रुपये जो लेके आते हैं मार्केट वो ऐसे ही दे के चल जाते हैं और कुछ प्रॉफिट नहीं हो पाता है उनको। तो कम से कम आप 1,40-1.5 लाख के आसपास इस मार्केट में लेके आए, तभी आप इस मार्केट में बने रह सकते हैं। 10-20 हज़ार रुपये तो ऐसे ही आपको 2 दिन 1 दिन 2 दिन 3 दिन प्रॉफिट देगा और एक ही दिन में सारा का सारा प्रॉफिट ले जाएगा। तो कहने का मतलब है दोस्तों कि आप ऑप्शन बाइंग को छोड़िए, आप कुछ दिन मेरे कहने के अनुसार काम कीजिए, ऑप्शन सेलिंग में काम कीजिए। आप देखिएगा थोड़ा थोड़ा ही प्रॉफिट होगा, लेकिन जब मज़ा आने लग जाएगा ना, आप एक लोट में मान लो कि 2 से 2,500 कमा रहे हैं, है ना, एक एक लोट 2 लोट से, फिर 4 लोट होगा, फिर 6 लोट होगा, फिर 8 लोट होगा। धीरे धीरे पैसा जैसे जैसे आपके पास इनकम होगा बढ़ेगा, उसके अनुसार से आप भी